कौन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आज से 3 साल पहले आप सिर्फ 10,000 की एसआईपी शुरू कर दिए होते तो आज 4,14,000 का फंड तैयार हो गया होता। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं पर अगर आज से 5 साल पहले सिर्फ 10,000 की एसआईपी आप शुरू कर दिए होते तो आज रिजल्ट देख के आप चौंक जाते। स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिर्फ 10,000 की मंथली एसआईपी को 5 साल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 9,14,000 का फंड बना दिया है। कमाल का रिटर्न दिया है। वहीं पर अगर आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में सिर्फ 10,000 की एसआईपी आज से 10 साल पहले शुरू कर दिए होते तो आज 37,79,000 का फंड तैयार हो गया होता। आप देख सकते हैं कि मंथली 10,000 की एसआईपी के जरिए आप 10 साल में सिर्फ यहां पर 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किए होते और जो फंड तैयार हुआ होता वो लगभग 38 लाख रुपए का फंड तैयार हो गया होता। तो आप यहां पर देख सकते हो फायदे के तौर पर जबरदस्त मुनाफा बनाकर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने इन्वेस्टर को दिया है। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह फंड 10 साल में 22.1% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो यहां पे 17.5% का देखने को मिल रहा है। और 10 साल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड अपने कैटेगरी में 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। वहीं पर 7 साल की रिटर्न की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 25.26% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो यहां पर 20.62% का रिटर्न है। और 7 साल में यह फंड यहां पर 4 नंबर पे अपने कैटेगरी में रैंक कर रहा है। अगर मैं 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो 21.79% का तगड़ा रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो 18% का रिटर्न है और 5 साल में यह फंड 3 नंबर पर रैंक कर रहा है। अगर मैं 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो 19.5% का शानदार रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो 18% का रिटर्न है और 3 साल में यह फंड 9 नंबर पर रैंक कर रहा है। अगर 2 साल की रिटर्न की बात करूं तो 3.5% का रिटर्न है। 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो 7.5% का रिटर्न है और 6 महीने में 10% का रिटर्न, 3 महीने में 15.5% का रिटर्न और 1 महीने में 5.5% का रिटर्न और 1 हफ्ते में सिर्फ 6% का रिटर्न दिया है। देखो यहां पर 6 महीने, 1 साल, 2 साल का रिटर्न आपको थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार स्मॉल कैप फंड की पिटाई हो रहा है। आपने देखा था कि 2025 में भी स्मॉल कैप में शानदार रिटर्न नहीं बना है। 2026 में भी स्मॉल कैप फंड में शानदार रिटर्न ना बनने के चलते निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 1 साल और 2 साल का रिटर्न थोड़ा कमजोर देखने को मिल रहा है। और सिर्फ इसी फंड का नहीं, सारे स्मॉल कैप फंड का 1 साल का 2 साल का रिटर्न आपको कमजोर देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 2025 में टैरिफ को लेकर लगातार बाजार में गिरावट हुआ। 2026 में यहां पर अमेरिका और ईरान की लड़ाई को लेकर लगातार बाजार की पिटाई हुआ, जिस पिटाई में सबसे ज्यादा गिरावट स्मॉल कैप में देखने को मिला और इसी चलते यहां पर पिछले 1 साल का 2 साल का रिटर्न यहां पे कम देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो आप देख सकते हैं एसेट एलोकेशन की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इक्विटी में 97.10% का इन्वेस्टमेंट है। कैश की बात करूं तो सिर्फ 2.90% है। मार्केट कैप की बात करूं तो लार्ज कैप में 12.68% का इन्वेस्टमेंट है। मिड कैप में 13.71% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप में 65.93% का इनवेस्टमेंट है। अदर जगह पर भी 7.68% का इन्वेस्टमेंट यहां पर है। नंबर ऑफ स्टॉक की बात करूं तो 253 स्टॉक है यहां पर। एवरेज मार्केट कैप की बात करूं तो 24,869 करोड़ का यहां पर देखने को मिल रहा है। टॉप 10 स्टॉक की बात करूं तो 14.27% है। टॉप 5 स्टॉक की बात करूं तो 8.34% है और टॉप 3 सेक्टर की बात करूं तो 54.20% देखने को मिल रहा है।
अगर मैं इस फंड की यूएम साइज की बात करूं तो 74,604 करोड़ का इसका यूएम साइज हो चुका है। मतलब स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे बड़े यूएम साइज वाले निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ही है। अब अचानक इसका यूएम इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है? आज से ठीक आप 1 साल पहले निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज देखते तो यहां पर 62,000 करोड़ का हुआ करता था, लेकिन सिर्फ 1 साल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज बढ़ के यहां पर 74,604 करोड़ का हो गया है। मतलब साफ है कि इन्वेस्टर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में उड़ेल के पैसा डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फंड लंबे समय से शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है और 10 साल में तगड़ा रिटर्न बना के अपने कैटेगरी में 1 नंबर पर रैंक कर रहा है, जिससे इस स्मॉल कैप फंड पे इन्वेस्टर का विश्वास काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। वहीं पर अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 0.55% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि काफी कम एक्सपेंस रेशियो लेकर फंड मैनेजर तगड़ा रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दे रहे हैं। वहीं पर मैं बीटा की बात करूं तो आप देख सकते हैं 0.86 पर है। वहीं पर कैटेगरी एवरेज की बात करूं तो 0.86 है। बीटा मतलब जितना इस फंड का है उतना ही कैटेगरी एवरेज का भी बीटा देखने को मिल रहा है। अगर मैं सर्प रेशियो की बात करूं तो फंड का है जो 0.72 है और कैटेगरी एवरेज का 0.63 है। यहाँ पर स्टैंडर्ड ड्यूरेशन की बात करूं तो 19.56 है और कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं, यहाँ पर कैटेगरी एवरेज की बात करूं तो 19.86 है। वहीं पर पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करूं तो 17.92 है और कैटेगरी एवरेज का यहाँ पर 14.38 देखने को मिल रहा है। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड पिछले 10 साल में तगड़ा रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है और अपने कैटेगरी में 1 नंबर पर रैंक कर रहा है और इसी रैंकिंग को और इसके बेस्ट परफॉर्मेंस को देखकर इन्वेस्टर इस स्मॉल कैप फंड में उड़ेल के पैसा डाल रहे हैं। तभी तो इस स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इन्वेस्टर इस फंड पे क्यों भरोसा कर रहे हैं? क्योंकि इसका पास्ट परफॉर्मेंस आप हिस्टोरिकल डाटा देखोगे तो लंबे समय का पास्ट परफॉर्मेंस हिस्टोरिकल डाटा काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इस स्मॉल कैप फंड में उड़ेल के पैसा डाल रहे हैं। तो क्या निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको कितना रिटर्न दे रहा है, कैसा रिटर्न दे रहा है, कमेंट में फटाफट बताइए।